Hello बच्चों, let's see the given question. The question says an AC generator generates an EMF epsilon where epsilon equals to EMF को epsilon से denote किया है यहाँ पे 314 sin 50 pi t volt. Calculate the frequency of the EMF epsilon, right? So to understand the question we need to understand about the concept of AC generator. So AC generator की जब हम बात करते हैं तो we know कि AC generator is based on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, EMI, ठीक है. एंड व्हेन वी से कि एसी जनरेटर में होता क्या, एक्चुअली एसी जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एनर्जी, ठीक है. अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के लेट्स सपोज वी हैव नॉर्थ पोल, जस्ट वी विल समराइज इट, एंड साउथ पोल. अब यहाँ से फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ निकलेंगी, ठीक है, एंड वी हैव अ कॉइल इन इट जो कि इसमें रोटेट करता है विद एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से ओमेगा, ठीक. तो फ्रॉम द सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, तो यहाँ पे वी कैन से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा दैट कैन बी गिवन एज फाई इक्वल्स टू number of turns, that is n को हम लिख रहे हैं number of turns in the coil into magnetic flux into A, that is area vector into cos theta, right. This is how we write the flux value, right, BA cos theta basically, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा क्या होता है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी. सो फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है फ्लक्स का वो क्या मिल रहा है हमें, एन बी ए कॉस ओमेगा टी. अब on differentiation we say के E will be equals to minus of d phi by dt by Lenz and Faraday's law. Negative sign just it is due to the Lenz law, and d phi by dt is the rate of change of magnetic flux, give us the value of induced EMF, right. So इसको जब हम differentiate करेंगे cos का हो जाएगा minus sign, minus minus will become plus, and यहाँ पे जो value आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास n b a ओमेगा sin ओमेगा t, ठीक है. दिस इज व्हाट द वैल्यू वी से. अब यहाँ पे इसको लिखते हैं हम जनरलाइज फॉर्म में, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ पे ई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है. दिस इज द इंस्टेंटेनियस EMF एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. यहाँ पे ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी हम इसे कहते हैं, ठीक है. सो ऑन कंपेरिजन जो हमें इक्वेशन गिवन है अगर हम उससे इसको कंपेयर कर लें, so we can have हमें n फाइंड करना है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी दैट इज n, स्मॉल n वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. तो यहाँ से अगर हम देखें सो ओमेगा की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद द गिवन एक्सप्रेशन, ओमेगा की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 50 पाई, राइट. ओमेगा एक्चुअली क्या होता है 2 पाई n, दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड. सो T इज 1 बाई T इज व्हाट, n, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो ये हो जाएगा 50 पाई, एंड यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 25 hertz. So per second 25 round this loop is taking. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.